Good morning all. Today we will discuss cyber safety. This is the fourth unit of syllabus of IT. So cyber safety, actually what it is, है ना? तो it is a responsibility of us कि हम कैसे अपने आप को सेफ रखते हुए इंटरनेट को यूज कर रहे हैं. नॉट ओनली दिस कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर रहे हैं, बट यस अपनी इंफॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर करते हुए साथ के साथ अदर इंफॉर्मेशन, दूसरे की इंफॉर्मेशन को भी और दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली हम अगर ऑनलाइन को यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें जो है वो कवर होती हैं साइबर सेफ्टी के अंडर. तो इसमें फर्स्ट एक आता है डिजिटल फुटप्रिंट. डिजिटल फुटप्रिंट क्या है कि जो हम इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रही है, कैसे उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी के कारण, हमने कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी की है, हमने कोई भी साइट दैट में सर्च की है, तो ड्यूरिंग दैट सर्चिंग हम कोई ना कोई अपने रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन वहाँ छोड़ते हैं, उसी को हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं. और इसमें हम इवन ये कह सकते हैं कि जो हमने मेल सेंड की है, या वेबसाइट जो विजिट की है, या फिर कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सबमिट की है, इट्स लाइक कि हमने जैसे सपोज करो कोई हम ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, जब कोई भी चीज़ परचेज की जा रही है तो वहाँ पे अगर हमने पेमेंट की ऑनलाइन, तब हम अपने कार्ड की डिटेल्स वहाँ डाल रहे हैं, हम कुछ पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ OTPs यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं वहाँ स्टोर रहती है, उसी को हम डिजिटल फुटप्रिंटिंग कहते हैं. नेक्स्ट है नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट. अब एटिकेट इन जनरल मीन्स जैसे हम कहते हैं पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ कैसा है सोसाइटी में, उसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी अगर नेट हम यूज कर रहे हैं तो ड्यूरिंग यूजिंग दैट नेट हमारा बिहेवियर कैसा है. दैट मीन्स व्हाट कि जब हम ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, वेब फॉरम्स है या वेबसाइट्स पे कमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग गेम खेलते होंगे, तो गेम जब खेल रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमने किसी के साथ फेसबुक पे किसी की फोटो पे कमेंट किया है, ट्विटर पे किसी फोटो को हमने लाइक किया या फिर उसके ऊपर कोई कमेंटिंग की है, तो उस टाइम हम किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हम उस टाइम पे क्या कमेंटिंग कर रहे हैं, वो सारा नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स में आ जाता है. अब इसमें कौन कौन सी बातों का हमने ध्यान रखना है. एक तो ये कि जो भी हम अपने मैसेजेस डालें नेट पे, वो हमारे ब्रीफ होने चाहिए. क्यों? क्योंकि बाकी जो कोई भी नेट पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, अगर हमारी इंफॉर्मेशन ब्रीफ नहीं है तो दूसरे के काम की नहीं, कि दैट विल टेक देयर टाइम एंड पीपल यूज इंटरनेट जस्ट टू सेव देयर टाइम. तो इंफॉर्मेशन शॉर्ट में होनी चाहिए, और हमने इंफॉर्मेशन को जो है, ये नहीं कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन को जैसे हम मेल भेजते हैं उसमें सारी हमारी जो है इंफॉर्मेशन वो हम कैप्स में लिखें. इवन इंफॉर्मेशन हम जब भेज रहे हैं या कुछ सर्च कर रहे हैं नेट पे, तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट करें. ठीक, हमें अपनी इंफॉर्मेशन को भी प्रोटेक्ट करना है. हमें ओबे साइबर राइट लॉस, दैट इज जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हैं, कहीं पे कुछ पोस्टिंग कर रहे हैं, तो ये कॉपीराइट लॉ है, उसको भी हमने ध्यान में रखना है. दिस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक में. डोंट स्वेयर और यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज. जस्ट नाउ लाइक आई सेड कि जब आप ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, जब कोई साइट यूज कर रहे हैं, कहीं पे कोई किसी को फोटो पे कमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज बहुत पोलाइट होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए. उसमें हमें कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए जो किसी को हर्ट करें. अदर पीपल की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना. नेट पे कोई नहीं हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता, तो हमें ये नहीं कि हमें उस इन्फॉर्मेशन को हैक करके लेना ही लेना है. वी शुड रिस्पेक्ट इफ समवन डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज और हर इंफॉर्मेशन. वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर रिपोस्टिंग. इसमें क्या है, जैसे आप लोग फेसबुक पे देखते हैं बहुत सारे आप लोग पोस्ट देखते हैं और उन पोस्ट को आप रीपोस्ट कर देते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि वो पोस्ट जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है वो ऑथेंटिक नहीं होती है, तो उस चीज़ को भी वेरीफाई करना ज़रूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे रीपोस्ट कर रहे हैं, आइदर इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो सही है. अगर वो सही नहीं है, अगर कुछ वो इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो हमारी सोसाइटी में गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगी, तो हमें उसको
रीपोस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें अपने मैसेजेस वगैरह को या फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को हमने कैसे सेफ रखना है ताकि वो करप्ट ना हो, ताकि हम किसी को अनऑथेंटिक असेस अपने डेटा का ना दे दे कहीं हम नेट यूज करते टाइम, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इट इज़ एक्चुअली अ मैकेनिज्म दैट इंश्योर प्राइवेसी, जो प्राइवेसी को इंश्योर कर रहा है ये वो मैकेनिज्म है। और प्राइवेसी क्या है, ये हमारा राइट है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहते हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन अपनी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। समटाइम्स वी वांट कि हमारी कोई फोटोग्राफ्स फेसबुक पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हम इनको पब्लिकली डिस्प्ले करें, पब्लिकली उसको सारे देख सकें। समटाइम्स क्या है कि हम उसको उस पर कुछ वो लगा देते हैं, चेक्स लगा देते हैं ताकि उस इंफॉर्मेशन कुछ पर्टिकुलर लोग देखें, है ना, या फिर ये है कि उस पिक्चर को कोई भी ना देख सके। तो दैट इज प्राइवेसी। इट्स डिपेंड्स अपॉन अस कि हम अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन को कितना चाहते हैं कि कहाँ तक वो जो है पब्लिकली असेसिबल हो। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पहले क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जो किसी की कुछ ओरिजिनल क्रिएशन है, आइदर कोई आपने जो है किसी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क है, या फिर आपकी कोई खुद की कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई आपने पोइम्स लिखी हैं, कोई म्यूजिकल वर्क है, कुछ भी जो कुछ ओरिजिनल है, जो किसी ने कुछ भी क्रिएट किया है ना, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, राइट्स है कि आपके राइट्स कि आपकी वो इंफॉर्मेशन आप किसको देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते, कहाँ तक आप उस इंफॉर्मेशन को जो है चाहते हो कि वो कोई और यूज कर सके या ना कर सके, ये आपका राइट बनता है। आप इसको डिसाइड करेंगे कि आपके द्वारा क्रिएटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कोई यूज करे या ना करे। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिएट किए गए हैं। इनको हम इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिटर्न को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और एक है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या है, कोई भी इंडस्ट्रीज होगी, कोई भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे HP है जो कंप्यूटर रिलेटेड जो है आपका मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, डेल है, एप्पल है ना, तो उनके अपने अपने साइन हैं उन कंपनीज के, वो अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो उनका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। नोबडी कैन कॉपी इट, नोबडी कैन टेक इट। वो उस सेम चीज को अगर कोई दूसरा यूज कर रहा है तो वो इलीगल हो जाता है। सेम वेज कॉपीराइट अगर हम कहते हैं तो कॉपीराइट है आपका कोई भी लिटरेरी या फिर कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, आपने कोई नॉवल लिखा है, आपने कोई पोइम लिखी है, फिल्म्स हैं, या फिर कोई म्यूजिकल वर्क है, कोई पेंटिंग, फोटोग्राफ्स आपने कुछ क्लिक की हैं, तो वो आपका कॉपीराइट है, वेयर यू वांट टू शेयर इट, और आप किसको उसके लिए आपने राइट दिया है कि वो उसको यूज करे या ना करे। प्लेगरिज्म ये है, अगर अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर कोई यूज कर रहा है और आगे पास ऑन कर रहा है, उसी को प्लेगरिज्म कहते हैं। और यू कैन से ये एक तरह की स्टीलिंग है, चोरी करना भी है इसको आप कह सकते, क्योंकि आप किसी के ओरिजिनल वर्क को कॉपी करके आगे पास ऑन कर रहे हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, और या फिर हम कह देते हैं डेलिब्रेट इन इंटेंशनल। तो इसमें क्या है कि एक्सीडेंटल या फिर अनइंटेंशनल जो है, दैट मीन्स आपने बाय चांस किसी की इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आगे आप पास ऑन कर रहे हो, लेकिन उसमें आप जो है उसके वर्ड्स को प्रॉपरली कोटिंग नहीं कर पाते हो, है ना, आपने जितने उसकी इंफॉर्मेशन ली पूरे को एक्चुअली जो है कोट वहां पे नहीं किया, बट यस यू आर टेलिंग कि आपने ये इंफॉर्मेशन यहाँ या वहां से कॉपी की है। लेकिन जो डेलिब्रेट या इंटेंशनल प्लेगरिज्म है, उसमें क्या है कि आप इंटेंशनली किसी की इंफॉर्मेशन को ले तो रहे हो, आगे पास ऑन तो कर रहे हो, लेकिन आप वहां पे बता नहीं रहे कि हमने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से कॉपी की गई है। उसको हम इंटेंशनल प्लेगरिज्म बोलते हैं, मतलब आपने इंटेंशनली किसी की इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया।
और एक्सीडेंटल में क्या है, बाई चांस आप बता भी रहे हो कि हाँ हमने ये इन्फॉर्मेशन ली है, लेकिन आप वहां पे उसको प्रॉपरली कोट नहीं कर पा रहे कि कहाँ से कितनी इंफॉर्मेशन आपने ली है, वो आपने गलत कोटिंग कर दी, दैट इज एक्सीडेंटल। तो इसको हम अवॉइड कैसे करेंगे? इसको अवॉइड करने के लिए ये है कि जब भी हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या फिर कहीं पे कुछ अपने आइडियाज ले रहे हैं, तो हमें अपने वर्ड्स और अपने आइडियाज ही यूज करने चाहिए। जैसे सपोज करो आपने पोएम लिख के आप कहीं सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, ये कहते हैं कि ये पोएम आपने लिखी है, तो बजाय इसके कि किसी की पोएम को कॉपी करके उसमें थोड़ा सा चेंज करके लिखने की बजाय इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स, उसका प्रॉपर सारा जो आइडिया है वो आपके अपने वर्ड्स में होना चाहिए। Then is use online tools to check plagiarism, that is आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं पे आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है कहीं क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती है। अगर कर रही है तो दैट मीन्स आप एक तरह से अनइंटेंशनली किसी की इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हो। Then is always give reference or give credit to the source from where you have received your information। हमेशा रेफरेंस जरूर दो या फिर क्रेडिट जरूर दो जहां से आपने इंफॉर्मेशन ली हो कि मैंने ये इंफॉर्मेशन इस जगह से कॉपी की है। लाइक ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैंने जो इंफॉर्मेशन ली है वो एक तो नेट से ली है, और दूसरा जो सुल्तान चंद पब्लिशर्स हैं उनकी जो बुक आती है आईटी की, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी की गई है। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी इफ वी आर यूजिंग देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट आवर इंफॉर्मेशन, कि हमने अगर किसी की इंफॉर्मेशन यूज की है तो हम उसको अपना अगर कह के बता रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि यस इसमें कितना पार्ट हमने कैसे कहाँ से कॉपी किया गया है। दैट इज लीगली यू कैन डन। Thank you so much for this session. That's all. In next session we will do next part of it.